अनिल रोज की तरह शमशान से पूजा कर गुरुजी के कहे अनुसार घर के लिए निकल पड़ा। खराब मौसम ने उनके पैरों को जैसे जंजीरों से ही बांधा था। वो अपने गुरुजी से शमशान में पूजा सीख रहा है। आज की पूजा बड़ी ही खतरनाक थी, क्योंकि आज की पूजा में गुरुजी ने उसे किसी भी आत्मा को वश में करना सिखाया है, चाहे वो जीवित हो या मृत। पर आधी पूजा में मौसम ने करवट ले ली। चारों ओर धूली धूल, राखी राख थी। अनिल सोच रहा है कि उसके द्वारा करी पूजा ने आत्माओं को वश में कर लिया, जिससे मौसम में भी बदलाव आ गया। अहंकार के मारे सीखने की बजाय वो सोच रहा था कि मैंने ये सब सीख लिया, अब मैं भी सिद्ध गुरु हो गया हूँ। गुरुजी उसके हाव भाव को देख समझ गए कि आज की पूजा उसने पूरी सीखी ही नहीं, वरना वो समझ जाता कि पूजा अधूरी है। पर गुरुजी होने के नाते इसे ये भी तो सिखाना मेरा धर्म है कि पूजा ये चाहे शमशान की हो, गलत भाव से की गई पूजा पूजा नहीं है, वो सफल नहीं हो सकती। अच्छे काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए की गई पूजा ही पूजा है। ये अपने लालच के लिए नहीं या अमीर बनने के लिए नहीं है। गुरुजी, जा अनिल अब जा, पर ध्यान से सुन। रास्ते में कोई भी आवाज़ या आहट आए, या तक कि दाएं बाएं तक भी गर्दन तो क्या नजरें भी नहीं करनी है। एक और बात और सुन, तो अगर आज ही तूने सीखी हुई विधि प्रयोग में लाई, तो इस विधि के बाद तू कोई भी विधि आगे से नहीं कर पाएगा। सुन, मैं आज यही एक और विधि करूँगा। अनिल अपने रास्ते निकल पड़ा। अनिल को चारों ओर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और साथ में तेज बारिश और बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ ने उसको सिद्ध पुरुष की श्रेणी से हटाकर एक आम आदमी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। कोई उसके साथ नहीं है, पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। कभी किसी चीज़ से टकराता तो कभी किसी से, लेकिन रास्ता सुनसान था, कोई ना था वहाँ, पर हजारों चीज़ें होने का एहसास हो रहा था। अजीब सी बातें उसके कानों में चुभ रही थी। 1 घंटा हो गया, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाया। डर के मारे कोई मंत्र भी नहीं बोल पा रहा था। आज सीधा सीधा चलना उसके लिए कठिन हो गया। फिर उसको गुरुजी की याद आई। वो मन ही मन में गुरुजी को याद करता हुआ गया। दल और कपकपी से वो ये तो समझ गया कि गुरु आखिर गुरु ही होता है। काश गुरुजी होते तो मैं चलन पकड़ माफ़ी मांग लेता। उसके बोलने की ही देरी थी कि वो देखता है कि वो शमशान में ही पहुंच गया है। गुरुजी को सामने देख वो उनके चरणों में गिर जाता है। फिर गुरुजी एक मंत्र बोलते हैं तो वो देखता है कि मैं तो चारों ओर से आत्माओं से घिरा हूँ। कोई उल्टे पैर पेड़ों पर लटकी है, तो कोई आधी कटी हुई है। ऐसा भयंकर नज़ारा देख वो कुछ सीखने या समझने की हालत में नहीं था। अनिल केवल गुरुजी के चरणों में समक्ष बैठा था। गुरुजी ने एक ऐसी विधि की कि सभी चीज़ें एकदम
शांत हो गई। चारों ओर फैली अशांति अब अपने दायरे में सिमट गई। अनिल गुरुजी, ये सब क्या हो रहा था? मैंने तो किसी भी विधि में कोई त्रुटि नहीं करी। फिर गुरुजी कहते हैं, सुन अनिल, अपने आप को स्वर्ण गुण मानना भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है और तूने वही कमजोरी दिखाई। देख, सबका अपना एक दायरा ईश्वर ने बनाया है। ये आत्मा है और ये भी एक दायरे और एक समय में सिमटी हुई आत्माएं हैं। अगर हम इसे भी अपने लालच के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और जब ये अपने में आएंगे तो कितनी भी सिद्धि सीखी हो वो धरी की धरी ले जाएगी। अनिल को अपने किए का पछतावा हुआ और गुरुजी से क्षमा मांगी। फिर गुरुजी ने आत्मा वापसी की पूजा करी। उस विधि को अनिल को भी सिखाया और अपने अपने घर चले गए।